लेकिन एडवोकेट महिमा, ये बताइए मैम कि 6 स्टेट जहां पर एफआईआर रजिस्टर हुई, उनमें से 4 स्टेट ऐसे हैं जो बीजेपी गवर्नड हैं, बीजेपी शासित हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और चौथा राज्य है बिहार। तो सिर्फ पॉलिटिक्स कांग्रेस भी कर रही है क्या? दे हैव इनिशिएटेड, देयर लोकल पुलिस हैव इनिशिएटेड द इंक्वायरी। जय हिंद। गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता भी बोल चुके और भाजपा के सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल चुके। उम्मीद करती हूँ उसके अनुपात में मुझे बोलने का अवसर देंगी। कैरी ऑन मैम, प्लीज कैरी ऑन। नवाज देवबंदी साहब के अंदाज में पहले तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को अंदाजा दिखा दूं कि आज इस देश के लोग उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में, शीशे नहीं रहे। भाजपा और उसके सहयोगियों से आज सवाल ये है गरिमा जी कि जब ये बात कर रहे हैं, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारे नाम गिना दिए, बता दिया राष्ट्रपति ने क्या कहा और कौन से जो मौजूद व्यक्ति हैं सरकार के, उन्होंने क्या क्या कहा। ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा नीट पर। ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने नीट पर छात्रों को संबोधित क्यों नहीं किया। परीक्षा पर चर्चा जो करते आए हैं उसके अंदर जो 155% का इजाफा भी हुआ है, जो खर्च होता रहा है परीक्षा पे चर्चा का, वो परीक्षा पे चर्चा का स्वांग तो छोड़िए, उसका मतलब मैं कहूंगी लेश मात्र भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के मुंह से आज छात्रों की बात नहीं निकलती क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक बेदी राम संलिप्त हैं पेपर लीक के पूरे इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो तो खुले आम जो है मोदी और योगी का नाम लेकर के फ्री पास लेते रहे हैं पेपर लीक का। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें आज पूरा देश सच्चाई देख चुका है, एनडीए की, भाजपा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नहीं, लेकिन एडवोकेट महिमा इस बात का जवाब भी तो दीजिए ना कि जहां जहां इनिशिएट किया, जब तक सीबीआई के सुपुर्द मामला नहीं था, बीजेपी गवर्न स्टेट में इनिशिएट हुई ना इंक्वायरी। गरिमा जी, मैंने कहा मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत देर से आपके शो को शुरू हुए लगभग 35 मिनट हो चुके थे जब आपने मुझे अवसर दिया और मैं बहुत सारे झूठ सुन चुकी हूँ चुपचाप बड़ी खामोशी से, धैर्य से, तो इसलिए ये उचित होगा कि पहले जो बिंदु कहे जाने चाहिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो कह दिए जाएं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं आया, आ जाना चाहिए था। बहुत सारी बातें आपके शो पर हुई, पेपर लीक को लेकर के जो कानून बना उसको भी लेकर बात हुई, पर यह बात नहीं हुई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की शिक्षा मंत्री ने, उसमें पूरे देश से झूठ बोला। ये झूठ बोला कि जो कानून है उसे नोटिफाई कर दिया गया है, वो कानून उसके 2 दिन के बाद नोटिफाई हुआ था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही उस पर भी आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा विवेचना कर ली है, लेकिन 1 मिनट उस पर भी लेते हुए मैं जरा ये बता देना चाहती हूँ, प्रकाश डालते हुए। आपने बता दिया किन बिंदुओं के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात तो साफ कर दी है, पेपर लीक तो हुआ है। अब जो फुल डिस्क्लोजर मांगा है उसमें नेचर ऑफ लीक, वो स्थान जहां पर लीक हुआ है, लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच के समय का अंतराल, ये सारी बातें तो आपने बता दी। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि कौन से सेंटर्स पर जो लीक हुआ है, एनटीए ने क्या क्या जो है कदम उठाए हैं। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के समय की याद आ गई, क्योंकि उस समय पर भी सरकार ने और अथॉरिटीज ने बहुत कोशिश की थी बचने की, भाग निकलने की, लेकिन हुआ जो था वही अब दोबारा होने जा रहा है। अंततः जो सच्चाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने और मुख्य न्यायाधीश के सामने अब आने वाली है। अब ये मात्र चंद दिनों का मसला रह गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री का न इस्तीफा आया है, न प्रधानमंत्री इस पर बोले हैं। अब कांग्रेस के जो है उस पर सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस ने इस बात की शुरुआत किया, कांग्रेस ने क्या किया। इसमें गरिमा जी, मैं समझती हूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के आज तक के इतिहास में, या मैं कहूंगी आज से पहले इस देश के इतिहास में कभी भी किसी और पार्टी के राज के दौर में इस स्तर का पेपर लीक, इस तरह से पेपर लीक। ये एडवोकेट महिमा, मैं इसको पूरी तरीके से डिसएग्री करती हूँ। मैंने वो राजस्थान वाला सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान पर तो सैकड़ों मर्तबा सवाल पूछ चुकी हूँ। मैंने तो सीधा सवाल पहले ये पूछा, भाई बीजेपी गवर्न स्टेट में इंक्वायरी इनिशिएट हुई तो ये तो मानिए कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में बीजेपी की सरकार है। ईओडब्ल्यू किसके अंतर्गत आती है बिहार में? होम मिनिस्टर नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी हैं। बिहार में इनिशिएट हुई ना। इसीलिए आज बिहार पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी बता दिया गरिमा जी कि एसओपी की अनुपालना नहीं हुई।
जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनकी अवहेलना की गई, सिस्टेमिक फेलियर हुआ, जिस बात को अभी तक भाजपा के नेता और शिक्षा मंत्री समेत एनटीए भी नकारते रहे हैं। एसओपी की अनुपालना न करना, अवहेलना करना, आप ये समझ सकती हैं कि सरकार के सहयोग के बिना एक उंगली आप उठाते हैं अगर दूसरे की तरफ, तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी उठती हैं। अगर गुरु सवाल पूछे पलटकर कि राजस्थान में क्या हुआ था, भाई सिस्टमेटिक फेलियर था कि नहीं था? 5 साल में 14 भर्ती परीक्षाएं लीक, क्या नहीं किया आपने राजस्थान में? और यूपीए की सरकार ने ही 10 साल, कौन सा कानून आपने अपने समय में बना दिया? पेपर लीक कोई नया मर्ज थोड़ी है इस देश में। देखिए, राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले राइट टू हेल्थ जो वहां हमने दे दिया वो याद आता है, लेकिन बहरहाल आप पूछ रही हैं कि वहां हमने क्या किया। मैंने कहा, मोदी और योगी का नाम लेकर आज के दौर में बेदीराम जैसे लोग जब पेपर लीक करते हैं तो ये सवाल आप भी एक पत्रकार के तौर पर उसी तरह उठाएंगी जैसे हर छात्र जिसका आज विश्वास उठ गया है सरकार पर, से वो उठा रहा है कि सरकार का नाम लेकर क्या एडवोकेट महिमा, अराउंड द ग्लोब घूमना और प्रिसाइज पॉइंट पर जवाब दे देना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है प्रिसाइज पॉइंट पर आ जाना। ये बताइए, भाई बेदीराम का जिक्र आपने कर लिया, मुझे बताइए राजस्थान में कौन सा रॉकेट साइंस था? मैं आपसे यही पूछ रही, देखिए सुनिए, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, ये पहले तो ये बताइए कि इस बात को किसने नकारा है कि आज तक पेपर लीक्स नहीं हुए थे, लेकिन क्या कभी इस स्तर पर इस तरीके से सरकार के सहयोग से, सरकार का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम ले लेकर आज तक कभी पेपर लीक्स हुए थे? पेपर लीक्स से और जो सिस्टम में वॉइड्स हैं उससे कोई किनारा नहीं कर रहा है। जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उस समय पर भी जब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, आप राजस्थान की बात कर रही हैं, वहां पर भी जो रेलेवेंट पॉइंट्स थे उनका कॉग्निजेंस लिया गया था। आपने अपने स्तर पर कॉग्निजेंस लिया और कितना ले पाए ये भी सवाल है। अगर मैं राजस्थान को टैग कर दिया गया पेपर लीक की राजधानी के तौर पर, 4 साल में 14 से 15 परीक्षाएं लीक, और बाकायदा आपने जो बनाया था इन्वेस्टिगेटिंग पूरी टीम बनाई थी, उसमें बोर्ड के सदस्य इन्वॉल्व पाए गए, लेकिन संजय चड्ढा, देरी से आ रही हूँ सर, पेपर लीक, ठीक है मैम। गरिमा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 7 वर्ष में 70 पेपर लीक आज तक कौन सी सरकार के दौर में हुए थे? और तब भी पेपर लीक के ऊपर कानून बनाने में इतनी कोशिश करती हूँ, एडवोकेट महिमा कोशिश करती हूँ कि झूठ, महाझूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल भी नहीं, ये तो तथ्य है। एडवोकेट महिमा, मैं कोशिश करती हूँ सबसे बड़ा सवाल में बोल रही हैं, सबसे सवाल पूछे जाए, कोशिश मेरी ये रहती है, मैं किसी को कंफर्टेबल रूम नहीं देना चाहती। बिल्कुल, और वो अंडर द डॉग फिर सब आता है। संजय चड्ढा